Our topic is condition of industrial sector on the eve of independence. इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो उस टाइम पे वर्ल्ड फेमस थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका जो मोटिव था वो टू फोल्ड मोटिव, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। इंडिया का जो रॉ मटेरियल होता था, जो कच्चा माल होता था, वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि ब्रिटेन में बेचा जाता था और उसी का फिनिश गुड्स बनाकर वापस इंडियन मार्केट में ही हायर प्राइस पे बेच दिया जाता था, यानी कि फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था। तो इसका मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल होता था वो इंडिया से लेके जाते थे एट चीप रेट और उसी का फिनिश प्रोडक्ट बनाकर वापस इंडिया में ही बेच देते थे एट हायर प्राइस। नेक्स्ट, रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन की हो गई। द मेन रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? इसमें जो भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, जो मैंने अभी बताया, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, मतलब जो भी एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल और जो भी उसी का फिनिश प्रोडक्ट बनाकर जो वापस इंडिया में ही बेचा जाता था, वो ड्यूटी फ्री था, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो अगर 10 रुपये की चीज़ है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो 10 ही रुपये की चीज़ रहेगी। लेकिन जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, जो वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे, उन पे हैवी ड्यूटी लगी, बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन दी एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। यानी कि अगर इंडियंस अपने हैंडीक्राफ्ट बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन पे हैवी ड्यूटी लगाई जा रही थी। यानी कि अगर मान लो 10 रुपये की चीज़ है और उस पर 20 रुपये का टैक्स लग गया तो वो कितने की हो गई? 30 रुपये की। यानी कि वो टैक्स लगने की वजह से काफ़ी हाई प्राइस की हो गई। हाई प्राइस की होने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो गई, तो उस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गए, डिक्लाइन हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकंड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी, उससे क्या हुआ? फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में जो आर्टिशंस थे, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, उनका क्या हुआ? उन काफ़ी हाई रिजल्टेड इन हाई अनएम्प्लॉयमेंट। काफ़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। आर्टिशंस जो थे उनको फोर्सफुली एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाना पड़ा क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। सेकंड, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब बताया था कि जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पे काफ़ी हैवी टैक्स लग रहा था, लेकिन जो इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे, जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था और जो इंपोर्ट हो रहे थे फिनिश गुड, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था। तो वो चीप रेट पे काफ़ी मशीन मेड गुड्स होते थे और चीप रेट पे मिलते थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था? उनकी डिमांड काफ़ी हाई थी इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो काफ़ी चीप थे। मशीन मेड गुड्स आर वेरी चीप। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हमने मैक्रो में भी पढ़ा था। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो कि ऐसे गुड्स बनाती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस मशीन टूल। जो मशीन टूल बना रही है, लेकिन जो मशीन टूल है वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगी, तो ऐसी होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है, वो कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है? एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आता है और एक सर्विस सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे अभी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ उस टाइम पे बहुत कम थी और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था
जीडीपी पे, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो होती है वो जीडीपी होती है, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पे वो काफ़ी लो था। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिशर्स उस टाइम पे गवर्नमेंट था। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे रूल कर रही थी, तो पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज़। तो वो वही चीज़ों पे ध्यान देते थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती थी, जैसे कि रेलवेज़ से वो क्या करते थे, जो भी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे थे, वो रेलवेज़ की हेल्प से कर रहे थे, पोर्ट्स की हेल्प से कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें इसलिए वो लोग डेवलप कर रहे थे। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी था? क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था पूरी कंट्री में, तो उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी था। पावर जनरेशन, जो भी ऑफिसेज सेटअप करते थे उस सब के लिए पावर जनरेशन ज़रूरी था। तो वो वही चीज़ें मेंटेन करते थे या डेवलप करते थे जो उनके लिए ज़रूरी होता था, बाकी वो कुछ भी नहीं करते थे।